गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए आगे चलते हैं। प्लस टू कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें आज हम टॉपिक में करेंगे रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इससे जो पिछला चैप्टर था वो था एडमिशन, ये जो चैप्टर है वो है रिटायरमेंट, और अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो है रिटायरमेंट एडमिशन। यानी एक ही समय पर एक व्यक्ति संस्था छोड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति संस्था में एडमिशन ले रहा है। जब दोनों सिचुएशन सर्कमस्टांसेस एक साथ हो जाए तो कैसे करते हैं? चलिए करते हैं। देखिए ये एक 31 मार्च 20 है, दो पार्टनर्स हैं, एक तो यह भी ब्रेक कर देता है, जैसे कि एक्स और वाई पार्टनर है। एक्स ने तो यहां रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, और एक्स का भाई जेड ब्रदर यहां पर पार्टनरशिप में आ जाते हैं। एक दिन बाद 1 अप्रैल 2000, पहले दिन एक्स की विदाई, अगले दिन जेड का एडमिशन। स्वागत। ये क्वेश्चन करना है। देखिए एक एग्जांपल बना दिए। एक्स वाई 3-2 में पार्टनर है, जेड को 1/3 हिस्से का पार्टनर बनाया। एक्स रिटायर होता है 31 मार्च को, मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे क्रॉस कर दिया या डेट डाल दी, समझ में आ जाएगा। और जेड एडमिशन लेता है ऑन 1 अप्रैल 20 को, एक दिन बाद। बैलेंस शीट जो है वो ये है, गुडविल, कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। इधर क्रेडिटर्स कैपिटल्स एक्स की 2 लाख, वाई की 1 लाख, टोटल 3,20,000। प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज बाय दिस, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड दिस, फर्म की गुडविल को इतना वैल्यू कर दो। गुडविल तो पहले भी है लेकिन वो तो पुरानी गुडविल है जो बैलेंस शीट में है, और ये आज के दिन वैल्यूएशन हो रहा है गुडविल का। इट वाज एग्रीड दैट इनफ मनी शुड बी इंट्रोड्यूस, कि ये कहा गया, ये सहमति हुई कि इतना पैसा लाया जाए, कितना पैसा लाया जाए, इतना पैसा लाया जाए, एनेबल कैश टू बी पेड, कि एक्स का तो भुगतान हो जाए, जो घर जा रहा है, यानी जो घर जा रहा है उसके तो पूरे पैसे दे दिए जाए। एंड लीव 10,000 कैश एट एज वर्किंग कैपिटल, एज वर्किंग कैपिटल, और 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में रखे जाए। कैश तो हमारे पास पहले भी है, चाहे ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज्यादा कर दो। मतलब ये है कि हमें तो 10 रखना है, देखा जाए तो 20 पड़ा, रखना 10 है, तो यानी 10 आपका एक्स को पे करने के काम आ सकता है। Y and X and Z agreed to bring in cash so that the above adjustment can be fulfilled. Y और Z, Y and X son, और X का सन नहीं ब्रदर है, X brother, Z agreed to bring in cash, वो पैसा लाएंगे, so that the above adjustment can be fulfilled, ताकि ये जो ऊपर की बातें हैं एडजस्टमेंट पूरी हो जाए। एंड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और जो नई फर्म बनेगी किसकी? वाई और जेड की। एक्स तो रिटायर हो जाएगा, तो नई फर्म जो बनेगी, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, जो भी उनका लाभ हानि अनुपात है उसमें रहनी चाहिए। एक्स एग्री टू ट्रांसफर मेक अ लोन टू हिज सन, यहाँ पे फिर ब्रदर ही आएगा, पहले मैं सन कर रहा था फिर ब्रदर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। एक्स एग्री टू ट्रांसफर मेक अ लोन टू हिज ब्रदर, एक्स अपने भाई जेड को लोन देने को तैयार है,
बाय ट्रांसफर फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट ऑफ हाफ द अमाउंट विच जेड हैज टू पे। जितना जेड ने देना है उसका आधा देने को तैयार है। जैसे एक्स बड़ा भाई, जेड छोटा भाई। एक्स चला जा रहा है, वाई को बोला मेरा भाई आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, मैं तो बुजुर्ग हो गया, मेरे बस का नहीं है, मेरा भाई इच्छुक है। फिर जेड बोला अपने बड़े भाई से, भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है, कम है। तो एक्स ने कहा चल आधे पैसे मैं दे दूंगा, जितना आपको देना पड़ेगा उसका मैं दे दूंगा। ओके, तो ये सारी मुझे इस क्वेश्चन में करनी है। देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग कैपिटल दोनों की 2 लाख और 1 लाख हो गई, ठीक है। कोई डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट लॉस हो, ये याद रखना। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे थे ना। तो अगर इनमें से कुछ है तो उसे भी डायरेक्ट बांट दो। होता तो मैं यहाँ पे लिख देता बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनी, जो भी होता बांट देता। नहीं है, ओके। प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज बाय 30,000, कहना है प्लांट एंड मशीनरी को 30,000 से बढ़ा दो। प्लांट एंड मशीनरी भी इंक्रीज बाय 30,000, 30,000 से बढ़ा दो। जब 30,000 से बढ़ाओगे तो फायदा होगा। रिवैल्यूएशन की एंट्री करके दिखाऊं। जब प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा, कौन सा बैलेंस होता है प्लांट एंड मशीनरी का? डेबिट, एसेट्स डेबिट, तो डेबिट ही कर दो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000। नई बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा बेटा, मैं बनाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन में, आप सुनते जाइए। जो 30,000 है, सॉरी 70,000 का प्लांट है, डेबिट बैलेंस है, और आपने और डेबिट कर दिया तो बढ़ गया। तो नई बैलेंस शीट में 70 प्लस 30 1 लाख, ठीक है। और कोई पॉइंट रिवैल्यूएशन से संबंधित नहीं दे रखा, अगर होते तो मैं सारे पॉइंट करता, यानी 3 एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन की। एक में जिसमें फायदा हो उनको करते जाओ, एक में जिनमें नुकसान हो उनको करते जाओ, और तीसरी करो इन दोनों का निचोड़, कंक्लूजन निकालने के लिए, लाभ है यहाँ। तो यहाँ पर एक ही हुई है तो मुझे अब निचोड़ यही करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन को मुझे आप डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 और टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। 5 6 6 3 18,000 और 6 2 12। लीजिए 18,000 और 12, ठीक है। करें इसकी पोस्टिंग करें। एक्स और वाई के खाते में क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन पूरा लिखेंगे ना। 18,000 ओके बच्चे, बिठा दो इसको क्योंकि जगह थोड़ा सा बच जाएगी। चलिए आगे चलते, ये मेरा पॉइंट हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड दिस। फर्म की गुडविल स्टार्ट की गई। जब भी कभी गुडविल की एंट्री करो पहले बैलेंस शीट में जरूर नजर मार लेना। वो कहेगा नहीं, देखना पड़ेगा कहीं गुडविल पहले से तो नहीं है। हाँ है ना गुडविल। अगर गुडविल अकाउंट पहले से है और चाहे कोई आए और चाहे कोई जाए तो क्या नियम था? उसको झाड़ू मारना है, साफ कर देना है, तो करो ना। गुडविल को क्या बैलेंस है? डेबिट, तो गुडविल को करेंगे क्रेडिट टू गुडविल। खत्म गुडविल। कितना भाई? 50,000 से। किसके बीच में? एक्स और वाई। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 30,000 एंड 20,000। पोस्टिंग करें। एक्स वाई में क्या लिखा जाएगा? टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। 30,000 एक्स उठेगा, 20,000। जेड तो अभी आया नहीं है, वैसे मैं जेड का नाम हटा दूं तो भी कुछ चलेगा। अभी जेड है ही नहीं, अभी जेड की एंट्री नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया ना, ये नहीं हुआ, वो हुआ गुडविल बन गया। अब मैं गुडविल का पॉइंट करता हूं। जब कोई पार्टनर जाता है तो गुडविल लेके जाता है या गुडविल देके जाता है? ऑफ कोर्स गुडविल लेके जाएगा।
और गुडविल अकाउंट तो खोलते नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार, कि कभी तभी खुलता है जब या तो नकदी दे के दिया हो या नकदी के बदले कोई प्रतिफल वगैरह रहा हो इस तरह से। तो यहाँ पर आप 60,000 गुडविल में से उसे कितनी गुडविल देंगे? उसे देंगे 3/5, क्योंकि जो जा रहा है वो अपना हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा। तो यहाँ पर जब गुडविल लेगा तो उसके कैपिटल को मैं क्या करूं? उसको करूंगा मैं क्रेडिट। किसको करूं क्रेडिट? एक्स को। और भुगतेगा कौन? वाई। जेड क्यों नहीं भुगतेगा? भाई जेड की भी एंट्री नहीं हुई, जेड तो कल सोचेंगे, और कल का क्या पता कल मना कर दे। जेड का कोई चक्कर नहीं है अभी तक नहीं है। तो बेटे 60,000 गुडविल में 3/5, 5 12 जा 60, 8 12 3 जा 36, तो 36,000 रुपए। देखिए x के खाते में प्लस हो जाएंगे, y के खाते में माइनस हो जाएंगे। चेक कर लो, x में लिखेंगे बाई वाई, x में क्या लिखेंगे? बाई वाई, यानी कि बाई वाइज कैपिटल अकाउंट 36। किसमें लिखना है? x में 36, ठीक है 36 इसमें। और y में क्या लिखेंगे? 2x कैपिटल अकाउंट किसमें लिखेंगे? y में 36,000, उसकी कैपिटल घट गई। चाहो तो ब्रैकेट में फॉर गुडविल, फॉर शेयर ऑफ गुडविल कहना चाहिए, फॉर शेयर ऑफ गुडविल। और यहां पर भी फॉर शेयर ऑफ, ठीक है बच्चे? क्या कर दिया मैंने? गुडविल भी कर दी। बाकी कहते हैं इतना पैसा लाया जाए और बराबर किया जाए और वो करा जाए, ये बात की बात है। यहां तक हो गया। अब इसका मैं टोटल करता हूं यहां तक। हाँ 36 और 8 44 10 54 2,54,000 और 1,12,000 2,54,000 1,12,000 टू बैलेंस सीडी। 2,54,000 में से 30 गए, 2,24,000, ठीक है। 1,12,000 में से 36 और 20 56 गए, तो 56,000 ही बच गए। ये इत्तेफाक है कि 56 ही गया, 56 ही रह गया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। वो तो मैंने 1,12,000 में से ये बाकी घटा दिया, जो बन गया। ये दोनों बैलेंस आगे ले आएंगे बाई बैलेंस बीडी। 2,24,000 56,000। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां तक कोई बड़ी चीज नहीं दिखी, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल था, हो गया। ठीक है बेटे, चल आगे। देखिए जब एक्स रिटायर हुआ था तो आपने रिवॉल्यूशन किया, यस। आपने गुडविल की कैलकुलेशंस की, यस। आपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को ध्यान दिया, यस। हालांकि इस क्वेश्चन में नो, क्योंकि इसमें था नहीं, लेकिन ना होते हुए भी मैंने आपको बताया था यदि हो तो बांट देंगे, कहा था ना। तो इसका मतलब यस ध्यान दिया है, बकायदा दिया। ये सारी चीजों को ध्यान दिया। रिवॉल्यूशन किया, किसको मिला? एक्स वाई को, ठीक है। गुडविल की, किसको मिली? जो गया गई उसको मिली, और जो रह गया उसने दिया, ठीक है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का दोनों को मिला। अब हम पासा पलटते हैं। अब हम कहते हैं अगर कोई एडमिशन ले, ये तो था रिटायरमेंट, अगर कोई एडमिशन ले तो क्या रिवॉल्यूशन करते थे? इसी में ऐसे लाइन खींच के बोलता, क्या रिवॉल्यूशन करते थे? यस। लेकिन
यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। वो क्यों? वो क्यों? अभी तो कह रहा था मैं रिवैल्यूएशन करते थे, पिछले चैप्टर में किया था ना रिवैल्यूएशन, अब क्यों नहीं करना? रिवैल्यूएशन इसलिए करते थे, 2 या 3 पार्टनर्स थे पुराने, पिछले 4-5 साल से उन्होंने एसेट्स में, लायबिलिटीज में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि वास्तविकता में बदलाव हो चुका था। इसलिए वो जब नया आता था, उसके आने से पहले रिवैल्यूएशन करके जो भी उसका प्रॉफिट होता था या कोई लॉस होता था तो वो आपस में बांट लेते थे, यानी नए को नहीं देते थे। यही तो होता था। यहां पर नए के आने से पहले, यानी पहली रात को 31 तारीख को उन्होंने रिवैल्यूएशन बनाया था, जो कुछ करना था कर दिया था, तो नए के सामने क्लियर ही था, कोई जरूरत ही नहीं। तो 2 बार रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। भाई बन गया, पुरानों को दे दिया, तो नए के सामने तो रिवैल्यूएशन का मतलब हाँ जी बिल्कुल फिट है, कोई रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं, क्योंकि कल रात को ही हमने रिवैल्यूएशन किया, तो इसलिए रिवैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। गुडविल के बारे में बताइए, जब कोई गया था तो गुडविल दी थी, यस। अब कोई नया आ रहा है तो क्या उससे गुडविल लेंगे? यस। ये दोनों समय करना पड़ेगा, ये तो दोनों समय करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 बार वैल्यूएशन करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वैल्यूएशन 2 बार नहीं। अगर कल रात को हमने वैल्यूएशन करा था और हमारी फर्म की गुडविल 60 थी, तो अगले दिन सुबह भी फर्म की गुडविल 60 ही रहेगी। हाँ, कुछ समय बीत जाता तब तो मैं कहता भाई गुडविल में चेंज आ गया होगा, लेकिन बेटा इस वक्त में गुडविल में चेंज नहीं है, तो इसलिए एक ही कैलकुलेशन दोनों काम आएगी। बस फर्क इतना है, पहले टोटल 60 कैलकुलेट करके हमने किसको दी थी? जो रिटायर हुआ। और अब क्या करेंगे? अब टोटल 60 में से जो बंदा आएगा वो गुडविल देगा अपने हिस्से की, ये बात है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही की यही होगा। हाँ, यूज जरूर करेंगे। अब है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर पहले तो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखे, बाय द वे होते तब भी पुरानों के थे तो बंट के थे, तो यहाँ पे मुझे रिवैल्यूएशन कभी गौर नहीं करना था, तो बस एक गुडविल का पॉइंट करना, बाकी कुछ मुझे जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो अब बताइए, अब हम दूसरे पहलू पे चल पड़ते हैं कि जब कोई आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, It was agreed that enough money should be introduced to enable X to be paid. ये फैसला हुआ कि इतना पैसा लाया जाए, इतना पैसा लाया जाए, कितना लाया जाए कि X का भुगतान हो जाए, ओके, और अपनी वर्किंग कैपिटल में 10,000 बच जाए। ये 2 काम करने, इतना पैसा, और वो कौन लाएगा? वो लाएंगे नए पार्टनर्स। नए का मतलब पहले थे XY, X रिटायर, अब बच के Y और Z, तो दोनों लाएंगे। हाँ, इतना मुझे पता है कि Y जो है पुराना पार्टनर है, तो Y को जितना भी कहेंगे, वो मान लीजिए था मैं कहता हूँ कि भाई आप 2 लाख लाओ या 1.5 लाख लाओ, तो कहेगा 1.5 में से सर कुछ तो मेरा पहले आया हुआ है, तो वो कम करके ले आएगा। जबकि Z बेचारे का तो अकाउंट ही नहीं खुला, तो उसको तो जितना भी कहा जाएगा उसे पूरी रकम लानी है, ये जरूर है। चले स्टार्ट करें। तो देखिए, कैलकुलेशन of total capital of न्यू फर्म। जो नई फर्म बन गई उसकी टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? देखिए मान लेते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि ना तो Z आता है, ये 2 थे ना, X चला गया तो बेचारा Z बच गया, और X वो Z नहीं, सॉरी X और Y में से X चला गया तो Y बच गया, और Z भी नहीं आता, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, तो फिर नई फर्म की पूंजी कितनी होगी? नई फर्म की पूंजी होगी सब 56, है ना, यानी कैपिटल ऑफ Y इज इक्वल टू 56,000। तो यही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होगी। क्या कहते हैं? नहीं, जब एक व्यक्ति रहेगा तो वही कैपिटल रहेगी। अच्छा, मैं कहता हूं Z नहीं आ रहा, Z नहीं, थोड़ी देर के लिए सारे पैसे 2,24,000 Y को देने पड़ते हैं, घर से लाके। X बोला भाई मैं तो पैसे लेके जाऊंगा, तो कौन लाएगा?
जब x और y है 2 है तो कौन लाएगा? y तो लाएगा बेचारा। तो देखिए जब y घर से लाएगा तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेइंग टू x 2,24,000 रुपये लाने होंगे। मानते हो? तो तब 2,24 घर से लाएगा, अगर घर से लाएगा तो जहां नई फर्म की कैपिटल 56 थी इसमें 2,24 और जुड़ जाएगी। नहीं बेटा, है कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि भविष्य में 10,000 वर्किंग कैपिटल भी रखनी है, वो भी जोड़ो भाई। जो वो भी घर से लाना है तो एक बच्चा क्या करे पीछे से, क्या करे बेटे? अच्छा कहता है सर 20,000 तो था ही, उसमें से 10 ही रखना है। नहीं नहीं, बात ठीक है आपकी। इसको हम क्या करेंगे, एक बार मानेंगे नहीं है, बड़ा आसान रहता है। तो हम कहेंगे 10,000 और चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के रूप में कितना चाहिए? 10,000, ये भी कैपिटल जुड़ेगी। तो यानी टोटल कैपिटल हो जाएगी 4 और 6 10 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 2,90,000। ये नई फर्म की कैपिटल हो जाएगी। लेकिन अब वो जो बच्चा कह रहा था वो बात, वो 20 पूरा का पूरा माइनस करो, क्योंकि क्यों हो जाएगी? 20 तो आपको घटानी पड़ेगी। कारण भाई जब 20 मेरे पास यहीं पड़ा है तो मुझे इसको 2,24 के लिए घर से 2,24 या 10 के लिए पूरे डायरेक्ट थोड़ा है, तो इसलिए लेस कर दीजिए, लेस कैश इन हैंड। जो हमारे पास कैश इन हैंड है उसे लेस कर, तो 20,000। तो मेरी कैपिटल 2,70,000 है। 2,90,000, 2,70,000 ये, यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अगर सिर्फ y रह जाए तब y फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 270। वो क्यों? 56 उसकी पहले से थी, 2,24 उसको घर से लाने होंगे, 10 भी उसको घर से लाने होंगे, लेकिन इतना लाने की जरूरत नहीं है। इसमें से 20 माइनस हो जाएगा, ये 20 माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर नई फर्म की कैपिटल 270 हो जाएगी। समझ में? अब जेड को ले लो, जेड आ जाए तब भी कैपिटल 270 ही होनी है। बस फर्क क्या रह गया? पहले सारा बोझ किसके सिर पे था? वाई के। एक आदमी है जैसे मेरे जैसा 50 किलो वजन रखता हूं। अब तो मुझे तजुर्बा नहीं है कि मैं 50 उठा सकता हूं कि नहीं, लेकिन कभी मुझे ये याद है कि मैं 100 किलो की बोरी कमर पे धर के और ऊपर की मंजिल पे ले जाता था। अब का मैं विश्वास नहीं करता बेटे। तो चलो मान लीजिए कि मेरी कैपेसिटी 50 किलो या 40 किलो की है, फिर मेरे सर पे 10 किलो और रख दिया तो मेरी हालत क्या होगी, और 10 और रख दे तो क्या होगी? समझ रहे हैं ना बात को? तो एक कहने का मतलब बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा। तो इतना बोझ हो सकता है कि अकेला बेचारा वाई ना सहन कर पाए। तो जेड को पार्टनर बनाया, कहता है यार जेड आप मेरे साथ आ जाओ ना, ये 270 जो कैपिटल टोटल बनती है इसको हम दोनों बांट लेंगे, यानी दोनों ले आएंगे और दोनों ही बिजनेस में पार्टनर हो जाएंगे। तो जेड को कितने का पार्टनर बना रहा है? 1/3 का। अच्छा, एक और नई बात है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी इन न्यू रेशियो, दैट इज नई रेशियो में होनी चाहिए। अब फिर चक्कर आ गया, ये नई रेशियो में तो होनी चाहिए, लेकिन है कितनी नई रेशियो में? देखिए ये 2 पार्टनर थे, 3 है तो ये चला गया, तो अब इसका हिस्सा कितना हो गया? क्या कह रहे बच्चे पीछे वाले? कहता जी 2 नहीं, एक रोटी को 2 व्यक्ति खाते थे, कम ज्यादा जैसे भी खाते, एक चला गया तो आइंदा के लिए तो सारी रोटी उसकी होगी अकेले की।
तो यहाँ पर टोटल एक कह सकते हो, दो ना कहें, टोटल एक होता है। जब है ही दो पार्टनर, एक चला गया तो सारा किसका बच गया? 100% वाई का, तो टोटल वाई का हो गया। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में जेड को 1/3 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो फिर अकेला तो नहीं खा सकता पूरी रोटी, तो 1/3 इसमें से दे दो, एक में से, तो इसका क्या बचेगा? 2/3। पहला 2/5 था, अब 2/3 है, ठीक है ना? ये 2/3, तो रेशियो जो आ गई नहीं वो 2:1 आ गई। तो एक्चुअल में यहाँ पर न्यू रेशियो दैट इज 2:1। तो बेटे इसका मतलब है 2,70,000 को 2 और 1 में बांटो तो 1,80,000 हो जाएगा और 90,000 करेंगे ना, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, तो 90,000 तो हो जाएगा, 90 दूनी 180, 1,80,000, और 180 और 90 कितना आता है? 270। तो ये दोनों की कैपिटल होनी चाहिए, शुड बी होनी चाहिए। ये मेरी कैपिटल आ गई, नई फर्म की पूंजी आ गई। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, टू बैलेंस सीडी लिख दूंगा पहले ही। ये कैपिटल किसकी होनी चाहिए? वाई की। ये रहा वाई का खाना, 1,80,000 इसकी होनी चाहिए और 90,000 इसकी चाहिए, कह रहा हूं मैं। यानी भविष्य में इसकी कैपिटल 180 और इसकी कैपिटल 90। अब इसको मिटा दूं मैं। ये हमने क्या कर लिया? टोटल कैपिटल निकाल ली नई फर्म की। चलिए अच्छा, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब है सवाल के आगे मेन पॉइंट्स, इस पे बड़ा गौर करने की जरूरत है, ठीक है? देखिए क्या है, आप अपने आप को वाई समझो सब, ठीक है? क्या है आप? वाई। आप बेटे क्या है? वाई। और आप बेटा वाई। वेरी गुड, अपने आप को वाई मानो, दूसरे को वाई मत मानना, ऐसा मत करना मैं भी वाई आप भी वाई ना, मैं वाई, बाकी कोई कुछ नहीं, ठीक है? ओके, देखिए प्रेजेंट कैपिटल ये वाई है, आप, अरे वाह, वाई माने यू ही तो बना, और एक जेड। आपकी पूंजी प्रेजेंट में कितनी है बताओ? आपकी, आप वाई हैं, इस वक्त पूंजी कितनी है? 1,80,000 या 56,000? 180 होनी चाहिए। अरे कोई बेटा छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, कभी ख्वाब तो देखा था बहुत बड़ा ऑफिसर बनने का, तो होना चाहिए ऑफिसर, लेकिन फिलहाल तो छोटा मोटा है। उसी तरह से कैपिटल 180 होनी चाहिए, फिलहाल तो 56 है, तो वाई की कैपिटल कितनी है? 56,000। और जेड की प्रेजेंट में अभी तो कोई कैपिटल ही नहीं है, ये तो भविष्य में बनेगी, इतनी बनानी है 90, फिलहाल कितनी है? कुछ नहीं, ठीक है? चलिए ये मेरा 56,000 है, कितना है? 56। और ये बताओ 58? अरे नहीं बेटा, अगर हाथ नीचे जा रहा है तो 56 से नीचे, लेस देन 56, और ये 56 है तो ये मोर देन 56, 56 से ज्यादा, कितना मुझे नहीं पता। जब मैं हाथ को ऊपर करूं तो कह रहे हैं 56 से ऊपर होगी सर, 56 से नीचे होगी सर, इतना तो समझ सकते हो। चलिए मेरी कैपिटल कितनी है? 56, आपकी भी 56, यानी वाई, हम सब वाई। वैसे मेरी कैपिटल भविष्य में 180 करनी है, नो डाउट। अभी कितनी है? 56। आपको आपको वाई को जेड जब आएगा क्या गुडविल देगा? हाँ गुडविल देगा, नगद देगा। यस, इस क्वेश्चन में नगद दे रहा है। वो कैसे? क्योंकि कहता है पर्याप्त राशि लाई जाए, तो पर्याप्त माने सब कुछ लाना होगा, गुडविल भी लानी होगी, कैपिटल भी लानी होगी, तो लाएगा जी बिल्कुल। ओके, देखिए कौन लाएगा? जेड,
मानते हो? किसको मिलेगा? सिर्फ वाई। ये कैपिटल कितनी थी? 56। एक्स जेड ने, सब जेड जो नया है, जेड ने कितने दिए? अपनी गुडविल कितनी? कैलकुलेट एड शेयर ऑफ गुडविल। देखिए टोटल गुडविल कितनी है? 60। जब जेड को पार्टनर बनाओगे तो क्या वो पूरी 60 गुडविल देगा? नहीं भाई, सिर्फ 1/3 देगा। तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये 20,000 देगा, तो इसके 20 माइनस होंगे, इसे मिलेगा नहीं, ये देगा, है कि नहीं? जबकि अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 20 माइनस हो गए कि देने हैं। और ये किसको मिलेंगे? वाई को। और वाई कौन है? आप। फिर दोबारा हाथ खड़ा करें। जेड ने कितने दिए? 20। किसको दिए? वाई को। वाई क्या कर सकता है? दो काम। एक, इस पैसे को घर ले जाए, ये मेरे 56 है, ठीक है। जेड ने पैसे दिए 20 और 20 के 20 मैं घर ले जाऊं तो मेरी कैपिटल कितनी रहेगी? वही 56, वही 56। दूसरी बात, जेड ने मुझे कितने दिए? 20 और मैं घर नहीं ले गया। मैंने कहा घर में तो खर्च हो जाते हैं, इसको 20 में लगा कर। तो अब मेरी कैपिटल ऐसे हो जाएगी। ऐसे मतलब ऊपर। कितनी ऊपर? जितनी मेरे को गुडविल मिलेगी। कितनी मिली थी? 20। तो देखिए यहां पर y की कैपिटल 20 प्लस हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, इसका मतलब है इसकी कैपिटल अब 76 होगी। जो प्रेजेंट कैपिटल 56 थी वो तब तक 76 हो जाएगी, और इसकी तो -20 ही रहेगी। समझते हो ना? -20 यानी इसे लाने हैं। ओके, ये -20 76 है, ये तो प्लस का हो गया। थोड़ी देर के लिए प्लस का निशान लगा दूं, प्लस का 76 होगा, माइनस का 20 होगा। अच्छा, कैपिटल शुड बी, कैपिटल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कैपिटल होनी चाहिए 180। इसकी कैपिटल तो कितनी होनी चाहिए? 180। और इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 90। कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 90। इसकी कितनी कैपिटल है फिलहाल? 76। फिलहाल कितनी है? 76। और 76 को बढ़ाते 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 कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? 180 तक। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि भाई 180 भविष्य में होनी चाहिए और फिलहाल इसकी 76 है, तो इसको कितना बढ़ाऊं? तो 180 माइनस 76, यहां करके दिखाऊं, 180 माइनस 76, यानी इसमें से ये घटा दिया है, तो हम भी इसमें से ये घटाएंगे ऐसे करके। की कैपिटल है 180 और फिलहाल कितनी है? 76। तो 180 में से 76 गए तो 76 और 4 80, 1,04,000। तो यहां पर कैश टू ब्रिंग इन, कैश लाना, इसको कितना लाना होगा? 1,04,000। क्योंकि इसकी कैपिटल पहले 56 थी, 20 चलो पड़ोसी ने दे दिया तो 76 हो गई, तो भी 180 करना है, तो भाई 1,04,000 वाई को लाना होगा। क्या कहते हो? समझ में आ गया कि वाई को, यदि वाई मतलब 1,04,000 रुपए ले आए तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 1,80,000 हो जाएगी। बस यही समझाना चाहता। अब दूसरे का देखें, 90 माइनस 20 तो कितने? 70। अरे बेटा 90 माइनस -20, यहां 20 थोड़ा है, -20 है। ये
नदी नहीं होती वो, सॉरी नदी कह रहा हूँ, कुछ भी लगाइए, कोई पानी का तालाब है, कोई एक मतलब इससे ऊपर ये 1 फुट हुआ, पर कोई इससे नीचे हुआ तो पहले उसको पानी से बाहर आने के लिए 0 1 फुट तो ये होगा, फिर 1 फुट होगा तो 2 फुट बाहर आना पड़ेगा, अगर कोई पानी से 1 फुट अंदर है और उसे 1 फुट बाहर जाना है तो इसी तरह से बेटे, क्योंकि 90 देखिए जैसे क्या किया था मैंने, 180 माइनस 76, तो मैं भी क्या करूं 90 माइनस पिछली रकम कितनी है -20 है, और जब माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस इंटू होता है, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 1,10,000 1,10,000, इसको 1,10,000 लाने होंगे, चेक कर लो, कैपिटल के लिए कितने लाने होंगे 90, और गुडविल के कितने लाने होंगे 20, तो दोनों मिला के कितने हो गए 1,10,000, तो इसे 1,10,000 रुपए लाने पड़ेंगे। आगे बेटे समझ में, एक बार अपनी पीठ थपथपा दो, वेरी गुड, अगर आपके समझ में आ गया, नहीं आया फिर मत थपथपाना कि नहीं आया फिर भी थपथपा दो, वेरी गुड, नहीं आया ना बेटे, आ गया तो थपथपाना की शाबाश, और तो कौन शाबाशी देगा, आपको खुद ही देनी पड़ेगी, ठीक है, और जो खुद को शाबाशी दे सके उससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेट होना, स्वयं अपने आप में क्या नाम है प्रोत्साहित होना, वो सबसे बड़ी चीज है, दुनिया के भरोसे रहोगे तो पता नहीं कब दुनिया डोर खींच ले, अपने आप मोटिवेट रहे, 1,04,000 1,10,000 ये मान के, इसको कितना लाना होगा 1,10, इस क्वेश्चन में गुंडी और है, वो क्या है, वो कहता है जी जितना जेड ने देना था उसका आधा पैसा उसका भाई दे रहा है, तो मैंने कहा था कि कैश टू ब्रिंग इन लाना है लेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्स टू जेड, एक्स से जेड को जो ट्रांसफर होगा, क्योंकि जेड आएगा अपने भाई के पास, भाई वो एक्स वाई ने तो मेरा हिसाब किताब बना दिया, कहता है 20,000 तो गुडविल के दो, 90,000 कैपिटल के दो, दोनों मिला के 1,10,000 दो, आपने तो कहा था कि मैं आधे दूंगा, हाँ तो मैं कहते रहा हूँ, उसने फोन लगाया भाई को, हेलो भाई, अरे भाई जितने मेरे भाई के आधे मेरे खाते में से काट देना, क्या फर्क पड़े, अगर मान लीजिए 1,10 का आधा कितना होता है 55, अगर ये 55 कम लाएगा तो हम x को 2,24 देना ना, तो 55 कम देंगे क्योंकि उसके खाते में से काटेंगे, और अगर पूरे के पूरे देने पड़े x के, मैं तो पूरे पैसे लूंगा, तो हम भी भाई से जेड से क्यों कहेंगे कि आप कम दोगे, पूरे देंगे, तो देखिए बस कितना है, ये 55,000 कम देगा, लेकिन ये कुछ नहीं, तो इसको तो 1,04,000 ही लाने होंगे नेट कैश ब्रिंग इन, और इसको लाने होंगे 55 नेट कैश ब्रिंग, इतना कैश, इसके लिए इतनी कहानी समझा रहा था, क्लियर हुई, अब देखिए मंगवाऊं कैश, यहां पर बाई कैश, एक तो मुझे पहले इसकी भी करनी पड़ेगी, ये जो 20,000 गुडविल की है ये एंट्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो मैंने कैलकुलेशन में तो कर दी, लेकिन यहां भी तो करना पड़ेगा, अब कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, किसको गुडविल मिलनी है वाई, तो वाई के खाते में प्लस कर 2y, और कौन देगा जेड को माइनस कर, अब आप कहोगे सर गुडविल क्या नगद नहीं लाया, बिल्कुल लाया, तो नगद की तो क्या एंट्री हुआ करती थी याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बेटा लाएगा, लेकिन इसमें ये घुंडी डाल दी ना, आधे पैसे उसका भाई देगा, तो मुझे अगर मैं अलग अलग टाइम पे करूंगा तो मुझे एक दिक्कत आएगी, वो कैसे, जब कितने मंगवाने थे 20 गुडविल के 20, तो 10 नगद लाएगा और 10 उसका भाई ट्रांसफर करेगा, जब कैपिटल के कितने लाने होंगे 90, तो उसमें से 45 उसका भाई लाएगा, सॉरी भाई ट्रांसफर करवाएगा और 45 लाएगा, ये बड़ा झंझट हो जाएगा,
ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसलिए क्या करो, एक बार आप एंट्री से जेड के खाते में प्लस माइनस कर दो और वाई में प्लस कर दो। कितने 20। देखिए जेड में लिखा जाएगा 2y, 2y कैपिटल। किस बारे में कर रहे हैं हम, फॉर गुडविल। किसके खाते में करना है, जेड के खाते में, जेड का खाता है, जेड में क्या लिखेंगे 2y 20,000, ठीक है। और y के खाते में क्या लिखेंगे yz, किस खाते में, x में नहीं, z में नहीं, y में। कितना भाई 20। ये देखो 56 में 20 प्लस हो गए 76, यही तो हो गया। ये वाला पार्ट ये देखिए, ये देखिए नजर आ रहा है, 56 में 20 प्लस हो गए 76 हो गए, देखिए दिख रहा है। और ये दिख रहा है माइनस, ये तो कैलकुलेशन थी, रियलिटी में भी तो करना पड़ेगा बुक्स में। अगर ये नहीं करोगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा, तो ये ध्यान रखने का, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अब मुझे कैश मंगवाना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर है तो कौन कितना लाएगा, ये लाएगा 1,04,000। कौन, ये 1,04,000 ये लाएगा, और ये कितना लाएगा 55,000। अच्छा एक गलती मैंने और कर दिया, लाने से पहले उसके भाई ने ट्रांसफर करने को भी तो कहा था, क्योंकि अगर मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मैं तो फिर 2,24,000 पकड़ा दूंगा एक्स को। तो अभी ट्रांसफर भी रहेंगे, ट्रांसफर करिए। किसके खाते से किसके खाते में ट्रांसफर करने हैं, एक्स के खाते से जेड के खाते में ट्रांसफर करने हैं। एक्स के कम कर दो, जेड के बढ़ा दो। एक्स के कैपिटल का बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट। क्या करूं मैं इसको, डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 55। तो बताइए एक्स के कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल। ये एक्स का कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में ट्रांसफर। कितना भाई 55। और जेड में क्या लिखूं, बाई एक्स। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, इस लाइन को थोड़ा नीचे कर दूंगा, इसको नीचे बाद में कर लेते। बाई क्या बोला मैंने, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, किसमें, जेड में। कितना 55। ये देखो 55,000 तो उसके वाई से ट्रांसफर हो गए, ब्रैकेट में लिख देता हूं ट्रांसफर। और अब बाकी जो मैंने कहा था ना पैसे लेके आएंगे बाई कैश, चाहे तो अभी कर लो चाहे चेक करके देख लेना। कितना मंगवाया था इससे, 1,04,000 रुपए। देखिए 4 ही बनेगा, चेक करके देख लीजिए। 180 इसका टोटल होना चाहिए। 180 यहां मैं लिख दूं, 180 में से 56 और 20 76, ये घटे, वही तो था। 180 में से 76 गए तो 1,04,000, तो वही आ गया 1,04,000। और दूसरे का टोटल कितना 90,000 चाहिए ना, 90 क्यों, 110 हो जाएगा, 90 और 20 110। और 1,10,000 माइनस 55, देखिए 1,10,000 माइनस 55, वही 55,000 रुपये। ये दोनों पैसे लाएंगे और अब पेमेंट कर दो किसको, एक्स को। एक्स को पेमेंट करेंगे तो यहां पे करेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। लो जी अंतिम भुगतान कर दिया। कितना करेंगे भाई, चाहे तो टोटल चेक करो, पता तो हमें है ही, 224, 224, 224 में से 55 तो पहले कम करेंगे, तो ये होगी 3 0, तो ये हो ही गई। और 5 9 14 हासिल 1, 6 6 अच्छे 12 हासिल 1, 1,69,000 रुपए को ऊपर लिखना, 1,69,000। ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा ना, 1,69,000 इसको, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूं कि जो बात कह रहा था वो सारी सही है कि नहीं, कि मेरे पास कैश की क्या पोजीशन है। देखें मेरे पास कैश इन हैंड शुरू में कितना था 20,000, ओके, प्लस
ब्रॉट बाई वाई कितना लाया 1,04,000 प्लस जेड कितना लाया 55,000, तीनों जीरो हो गई, 5 और 4 9, हासिल कुछ नहीं, 5 और 2 7, 1,79,000 है मेरे पास कैश। 20 था, 1 4 हुआ, 55 हुआ, 1,79 और उसमें से टू पेड टू एक्स को कितना दे दिया 1,69,000। तो मेरे पास बैलेंस ऑफ कैश कितना बैलेंस बच गया 10। तो जो नई बैलेंस शीट में यही तो कहा था ना उसने कि भविष्य में 10 बचे, तो ये 10। तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें कैश कितना जाएगा 10 और बाकी पूरी बैलेंस शीट में गुडविल कितनी जाएगी खत्म, वो तो खत्म कर दी थी कैश, इसकी जगह 10। प्लांट एंड मशीनरी 70 की जगह वो बढ़ गई थी ना 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कुछ नहीं कहा तो 1,80,000 का 1,80,000। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा यूं का यूं। और कैपिटल तो बदली जाएंगी, कैपिटल तो ये आएंगी ना 1,80 और 90 और एक्स का हिसाब किताब हो गया बस। ठीक है बेटे, इस तरीके से था क्वेश्चन। आगे समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है बेटे, चलिए तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। और जब नहीं आता तो मैं आपके साथ हर समय तैयार हूं। वो बात है आप बटन दबाइए, मैं दोबारा बोलना चालू कर दूंगा। रियलिटी में नहीं बोल पाऊंगा लेकिन वीडियो के माध्यम से जितनी बार रिवाइंड करोगे मैं उतनी बार तैयार हूं और हर बार उतना ही एनर्जेटिक हूं जितना कि इस बार। ठीक है, आप में एनर्जी चाहिए बेटे। आप लोगों के लिए हम कई कई घंटे मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज हमसे ज्यादा बनता है, मैं इतना जानता हूं। और अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो बराबर तो किसी भी हालत में करना होगा। और अगर फिर भी नहीं कर सकते तो बेटा हम भी क्या कर सकते हैं। बहुत सी दुनिया ने कहना नहीं माना, जमाने से लोग मानते आए हैं, जमाने से नहीं मानते आए हैं, सबके अपने अपने परिणाम बनते हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।